से हमारे अकाबिरीन की हिदायत पर गुस्ताख रसूल यति नरसिंहानंद स्वामी के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज। जमीयत उलमा हिंद बेंगलुरु की पहल। मौलाना जैनुल आबिदीन रशादी मज़ाहिरी की जानिब से एफआईआर दर्ज। बेंगलुरु के भारती नगर पुलिस स्टेशन में की गई कार्रवाई। सख्त तरीन दफात के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी और जमीयत के दीगर अहदेदारों वकीलों ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत यति नरसिंहानंद स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस पूरी कार्रवाई की तफसीलात फराहम करते हुए मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि मुसलमानों को मुश्तइल करने, वरगलाने, भड़काने के लिए वक्त वक्त पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन अफसोस के हुकूमतें इस पर खामोश हैं। इस मौके पर मौलाना जैनुल आबिदीन और एडवोकेट शोएब मदार ने भी मीडिया से खिताब किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। गुज़िश्ता चंद सालों से हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जो निशाना बनाने की नापाक कोशिश पूरे मुल्क में जारी है मंसूबाबंद तरीके से, और मुसलमानों को इस हरबे के जरिए मुश्तइल करके सड़कों पर लाना और फिर उन पर कार्रवाइयां करना, बेजा जुल्म और ज्यादती मुसलमानों पर करना, उन मंसूबों के तहत और कुछ सियासी मफादात के पेश नजर ये सिलसिला जारी रखा गया है। और जहां इस सिलसिले में महकमे पुलिस को, जिनके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, अमन में खलल डालने वालों को रोकने की जिम्मेदारी जिनकी है, उनकी जब तवज्जो दिलाई जाती है तो उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती, बात सुनने तैयार नहीं, कंप्लेंट लेने तैयार नहीं, एफआईआर करने तैयार नहीं। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ मुसलमानों के जज्बात मजरूह हैं और दूसरी तरफ जिनके जिम्मे अमन की बहाली और फितना और फसाद से हिफाजत जिनकी जिम्मेदारी है, वो लोग भी कोई तवज्जो नहीं देते। नतीजा ये होता है कि मुसलमान मजबूरन मुश्तइल होते हैं, हालात बेकाबू होने का अंदेशा रहता है। गुज़िश्ता कई सालों से हमारे अकाबिरीन की हिदायत पर हमारे उलमाए इकराम अपने अपने इलाकों में नौजवानों को संभाले हुए हैं, लेकिन सब्र की भी एक इंतहा होती है। पैमाना कहीं ना कहीं जाके लबरेज होना है, बंद को कहीं ना कहीं टूटना है। हम हुकूमत को तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि भाई आप अदल और इंसाफ के साथ कानून की जो कार्रवाइयां हैं वो बगैर किसी तफरीक के तमाम मुजरिमीन के साथ यकसा मामला करें। जो मुजरिम है उसके साथ उसके मजहब को, उसके सियासी असर और रसूख को देखे बगैर मुजरिम को मुजरिम की हैसियत देकर अगर उस पर कार्रवाई कर ली जाए फौरन, तो मुल्क में अमन बहाल रह सकता है और अदल और इंसाफ के तई यहाँ के बसने वालों का एतमाद मजबूत किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हमें देखने में नहीं मिल रहा है। अभी करीब में गाजियाबाद में जो मामला पेश आया, डासना मंदिर के जो महंत हैं उनके जरिए, उन्होंने इंतहा कर दी है गुस्ताखी की। नाकाबिले बर्दाश्त है ये मुसलमानों के लिए। बारहा ये बात कही गई है
کہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کیا جائے تو ایک حد تک برداشت کیا جائے گا, نظر انداز کیا جائے گا, لیکن مذہب اسلام کو اگر نشانہ بنایا گیا تو یہ مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے. مسلمان ہر طرح کی قربانی دینے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے اور مذہبی شخصیات کے تقدس کی حفاظت کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی دینے ہمہ وقت تیار رہتا ہے. تو یہ جو ڈاسنا مندر کے مہنت کی جانب سے جو بد زبانی ہوئی ہے اس پر بھی توجہ دلائی گئی, لیکن جو کاروائی ہوئی وہ بہت ہلکی پھلکی ہوئی ہے. الٹا اس مندر پر حملے کے نام پر کچھ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. ان پر FIR کرنے میں پولیس بہت تیز ہے اور بہت جلد ان پر کارروائیاں ہو جاتی ہیں. جو اصل مجرم ہے اس کو بچانے اور چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو گزشتہ کل جماعتی مشورہ ہوا تھا اور کل جماعتی پریس کانفرنس ہوئی تھی. تمام تنظیموں کے ذمہ داران, مسالک کے ذمہ داران, مقتدی پیشوا حضرات کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی. اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ہر ضلع میں ہر جگہ اس کے خلاف FIR کی جائے اور CJI کو میل کیا جائے. یہ دونوں سلسلے الحمدللہ پورے صوبے میں جاری و ساری ہیں. بہت بڑی تعداد میں FIR صوبے کے اندر ہوئی ہے اور CJI کو بھی میل بہت بڑی مقدار تعداد میں میل گیا ہے. یہاں اس وقت بنگلور شہر میں جمعیت علماء بنگلور کی طرف سے حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی مظاہری دامت برکاتہم, محتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ اور نائب صدر جمعیت علماء کرناٹک اور جمعیت علماء بنگلور کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد حسین صاحب مادنی زیدہ مجدہم اور ضلع بنگلور کے سیکریٹری جناب تفہیم اللہ معروف صاحب, رکن عاملہ جناب رضوان بدر صاحب, ان حضرات نے ہمارے لائر صاحب کی معیت میں اور ان کی سرپرستی میں, کیا نام ہے, شعیب مدار صاحب کی سرپرستی میں بھارتی نگر پولیس اسٹیشن میں FIR کیا گیا ہے. ان دفعات کے ساتھ جن دفعات کے ساتھ FIR کو ہم لوگ چاہتے تھے, جی ان دفعات کے ساتھ 152, 196, 197 اور 299, 302, 351, 351-2, 352 یہ دفعات کے تحت جو ہے یہاں باقاعدہ FIR کیا گیا ہے بنگلور شہر میں, اور جمعیت علماء کی طرف سے مختلف اضلاع میں بھی FIR کیا گیا ہے اور CJI کو میل کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے. ہم اس انتظار میں ہیں کہ یہاں کے کورٹ اور عدل و انصاف قائم کرنے کے جو مقامات ہیں جہاں سے انصاف کی امیدیں رکھی جاتی ہیں وہ لوگ اور حکومتیں کیا کارروائیاں اس پر کرتے ہیں, اس کے انتظار میں ہیں. امید کرتے ہیں کہ ایسی کارروائی کی جائے کہ اس کے بعد کسی بھی مذہب کے کسی بھی مذہبی شخصیت کے تعلق سے کسی کو زبان کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنے کی ضرورت پیش آئے. ایسی ٹھوس اور مضبوط کارروائی کی ہم امید رکھتے ہیں. جمعیت علماء بنگلور کے طرف سے الحمدللہ ہم لوگ بھارتی نگر پولیس اسٹیشن ACP سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے FIR داخل کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اسے لیا اور ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے اور ہمارے طریقہ کار کو پسند کیا. تو میں پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دیے
तो इसी तरीके से वो पूरे कर्नाटक में इसी तरह काम करेंगे, इसी तरह साथ देंगे तो इंशाअल्लाह अमन के साथ काम रहेगा। मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि इसी तरीके से कानून के दायरे में रहकर जो है काम करें, सुकून के साथ रहें, अमन के साथ रहें। इंशाअल्लाह जोश में आकर होश ना खो दें तो बहुत फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और जमीयत उलमा कर्नाटक की तरफ से चिकमंगलुरु और बेंगलोर में एफआईआर हुई, 2 जगह है, और कल चिकबालापुर में होंगे, कल चिकबालापुर में, और मंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं, मैसूर में दे रहे हैं इंशाल्लाह जमीयत उलमा की तरफ से, और दूसरी जगह भी हो रहा है इंशाल्लाह। सितंबर 20 में यति नरसिंहानंद ने जो बकवास की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम के खिलाफ, इसकी वजह से जो हमारे जमात उलमा कर्नाटका ने तय किया है कि एफआईआर करना है। इसलिए 9 तारीख अक्टूबर 2024 को हमने भारतीय नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की और भारतीय न्याय संहिता 2020 के तहत सेक्शन 152, 196, 197, 259, 302, 351, 352 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। खास तौर पे जो 152 सेक्शन है, इसके अंदर मिनिमम पनिशमेंट जो है 7 साल की है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत से एफआईआर हुए, उसके अंदर 3 साल या 1 साल सजा की एफआईआर दर्ज हुई है। खासतौर पे जो भारतीय नगर में हमने एफआईआर किया है, उसके अंदर मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट का एफआईआर हमने दर्ज किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ एसीपी पुलकेशी नगर, डीसीपी ईस्ट डिवीजन और जो भी इंस्पेक्टर जो आईओ है, उनको जो कोऑपरेशन किए और सपोर्ट किए हमें एफआईआर दर्ज करने के अंदर। और मैं अपील करता हूं तमाम मुसलमानों से, इसको जो भी करना है आप कानूनी दायरे में रहकर करें, ताकि जज्बात में आके, गुस्से में आके कुछ ऐसा ना करें जिससे खुद मुसलमानों का नुकसान हो। अस्सलाम वालेकुम।